तो मतलब ये समझ नहीं आया कि मतलब प्रोटीन वोटीन छोड़ दें हम और ये सत्तू वस्तु खा के हम बॉडी बन जाएगी हमारी। तो एस्टेरॉइड लेके सेरो क्लासेस में खेल रहे हैं 21 से 20 साल की उम्र में, अगले साल 19-20 मतलब एज हो जाएगी। तो मैं भी ले सकता हूँ। जय श्री राम मेरे सभी भाइयों को, कैसे हो आप सब लोग। आज है हमारा दोस्तों एक पॉडकास्ट टाइप वीडियो दोस्तों, जिसमें मैं आप लोगों के लिए वो सारे क्वेश्चंस लेके आऊंगा जो आजकल के हॉट टॉपिक्स हैं और ज्यादातर बिगिनर्स के दिमाग में आते हैं, जैसे कि सत्तू चने खाने से हमारी बॉडी बन जाती है, स्टेरॉइड्स क्या सेफ है और मास गेनर, वे प्रोटीन, सब के बारे में आज डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सारे क्वेश्चन पूछेगा आज हमसे आयुष। सबसे पहले ये क्वेश्चन है कि और मेरे दोस्त का क्वेश्चन है कि वे प्रोटीन और मास गेनर में क्या डिफरेंस है। मतलब मार्केट में बहुत सारे वे प्रोटीन और मास गेनर है, हम कौन से लें और सही कौन सा है भैया? देखो भाई, मास गेनर क्या है, कार्ब्स है उसके अंदर। बेसिकली वो आपको कैलोरी सरप्लस रखने में मदद करता है। ठीक है, मान लो आप 1800 कैलोरीज खा पा रहे हो एक दिन में और आपको गेनिंग करने के लिए 2200 कैलोरीज चाहिए, तो वो 400 कैलोरीज जो आप खाने से नहीं खा पाओगे वो आपको मास गेनर देगा। और ऑन दी अदर हैंड जो प्रोटीन है हमारा, वो सिर्फ हमारा इतना काम करता है कि हमारी जो डेली की प्रोटीन रिक्वायरमेंट है उसे पूरा करता है। मान लो आपको 100 ग्राम प्रोटीन चाहिए, आप नहीं खा पाते 100 ग्राम प्रोटीन, तो वो प्रोटीन जब आप एक स्कूप लेते हो तो उसमें 20-25 ग्राम प्रोटीन आपको आसानी से मिल जाता है। दिक्कत हमें बस ये है कि दोस्तों हम अच्छा कंपनी का लो, ये नहीं कि कोई भी सस्ता से ले लिया, अलग अलग नाम होते हैं, वो हमें अवॉइड करने चाहिए। अच्छी कंपनी का लो, जैसे कि मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ डीएनए एनाबॉलिक का। आयुष ने खाया भी है, आदित्य ने को भी आप जानते हो, उसने भी खाते, तो काफी अच्छे रिजल्ट इन्हें मिले थे। भैया जो नितेश सोनी है इंस्टाग्राम में आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, चने वने खा। हाँ, तो मतलब ये समझ नहीं आया कि मतलब प्रोटीन वोटीन छोड़ दें हम और ये सत्तू वस्तु खा के हम बॉडी बन जाएगी हमारी। तो भाई बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा। आप देखो, जो नितेश सोनी सर है वो अपनी तरफ से सही बताते हैं, वो उन लोगों के लिए बताते हैं जिनके पास पैसा कम होता है ना। तो पैसे जिनके पास कम है भाई, वो भी बॉडी बनाना चाहते हैं, तो कुछ ना कुछ तो खाएंगे ना, तो अल्टरनेट चीजें होती है। लेकिन जो सप्लीमेंट्स इन चीजों को कंपेयर करते हैं वो टोटली रॉन्ग है। चना सत्तू अपनी जगह ठीक है, उनके अंदर प्रोटीन मिलता है, लेकिन जो वे प्रोटीन से कंपेयर करते हैं वो टोटली रॉन्ग है। वे प्रोटीन भाई कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन है, चना सत्तू के अंदर कंप्लीट सोर्स नहीं होता। बहुत सारे अदर फैक्टर भी डिपेंड करते हैं कि जो हम चने सत्तू खा रहे हैं इसके अंदर कितने रेशो में प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट है, कितनी जल्दी ये डाइजेस्ट होता है। तो ये चीजें कभी भी प्रोटीन से कंपेयर नहीं करी जा सकती। हाँ, उनके अंदर प्रोटीन है, अगर जिसके पास पैसा नहीं है वो चना सत्तू भी खा सकता है। मैं जब अपने शुरुआती दिनों में था, जब मुझ पे पैसा नहीं था, तब हम भी तो यही खाते थे, भीगे हुए चने खाते थे। मतलब कि अपने ऊपर डिपेंड है, वो ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते। सो मेरा तीसरा क्वेश्चन ये है कि जो एस्टेरॉइड लेके सेरो क्लासेस में खेल रहे हैं 21 से 20 साल की उम्र में, अगले साल 19-20 मतलब एज हो जाएगी, तो मैं भी ले सकता हूँ? तो देखो भाई, जैसे कि आयुष ने पूछा कि ये स्टेरॉइड ले सकता है अगले साल, तो देखो भाई आप किसी भी की गुरुजी के अंडर में ले लो, किसी के भी, बहुत टैलेंटेड जो भी हैं जिनको 20-25 साल का एक्सपीरियंस है। और कोई भी स्टेरॉइड्स कभी भी सेफ नहीं होते हैं, उनके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट आपको जरूर होंगे, चाहे इंटरनली हो जाए चाहे एक्सटर्नली हो जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें स्टेरॉइड्स लेते हैं तो उनको हेयर फॉल हो जाता है या बैक एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो स्टेरॉइड कंटिन्यू लेते रहते हैं, उनका लीवर, हार्ट, किडनी, इंटेस्टाइन वगैरह ये सब चीजें अंदर से धीरे धीरे करके प्रॉब्लम करना शुरू करती है, क्योंकि बाहर तो दिखता नहीं है, अंदर अंदर हमें क्या पता चल रहा है कि हमारी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है। हाँ, ये है कि अगर आप अपने आप से लेते हो तो आपको साइड इफेक्ट होने के चांस 100 है, और किसी गुरुजी के अंडर में लेते हो तो वो चीजें कंट्रोल होके 70-60 तक पहुंच जाती है, लेकिन साइड इफेक्ट होते जरूर है। तो मेरा यही कहना है कि अगर आपको कंपटीशन खेलना है या आपको बहुत अच्छे लेवल की फिजिक बनानी है, आपको उससे पैसा कमाना है, तो आप तब स्टेरॉइड्स वगैरह ले सकते हो, चलता है। लेकिन अगर आपको नॉर्मल अपनी लाइफ में जॉब करनी है, अपना अच्छी बॉडी मेंटेन करके रही, कपड़े वपड़े बढ़िया लग जाए, तो आप भाई स्टेरॉइड से हाथ जोड़ लो। मेरा चौथा क्वेश्चन ये था, मैं 4-5 महीने से भैया के साथ वर्कआउट कर रहा हूँ, मेरी बॉडी में इतनी जल्दी फर्क दिख गया, पर मेरे साथ के दोस्तों के साथ ना उनके पास फर्क नहीं दिखा। वो इतने सालों से वर्कआउट कर रहे हैं और साथ ही साथ में प्रोटीन भी ले रहे हैं, और मैं तो इतना ले भी नहीं पा रहा। तो भाई जैसे कि आयुष 4-5 महीने से तो नहीं कर रहा, लेकिन ज्यादा हो गया, तो मैं टाइम एक्चुअली ये 1.5 साल हो गए, लेकिन इसने कंटिन्यू नहीं किया। जब इसकी छुट्टियां पड़ी थी तो तब ये कंटिन्यू कर रहा था, फिर छोड़ दिया, फिर किया, फिर छोड़ दिया। मतलब इसने बीच बीच में छोड़ा करते रहा, मतलब इसको 1-1.5 साल हो चुका है, ज्यादा ही हो चुका है। इससे बात आती है जेनेटिक्स की। ये जैसे कि हम लोग गढ़वाली हैं, पहाड़ी हैं, तो हम लोगों के जेनेटिक्स क्या है, लीन वाले होते हैं कि हम कुछ भी खा ले, बर्गर, मोमोज, पिज्जा, कुछ भी खा ले, हमारी बॉडी में फैट बहुत ही कम चढ़ता है, और ये चीज़ हमें जेनेटिकली ब्लेस्ड है। लेकिन हमारे साथ एक साइड इफेक्ट ये है कि जैसे ही हम लोग जिम छोड़ते हैं या डाइट लेना छोड़ते हैं, हम तुरंत ही पतले हो जाते हैं, मतलब एकदम से साइज गिरता है। ये बात इसे पता है, मुझे पता है, सेम मेरे साथ भी होता है कि अगर मैं जिम जाना छोड़ दूं, डाइट लेना छोड़ दूं, मैं तुरंत पतला हो जाता हूं। अब आपने देखा होगा कुछ लड़के ऐसे होते हैं कि जो जिम करते हैं तब तक तो उनकी बॉडी अच्छी रहती है, लेकिन जिम छोड़ देते हैं तो उनका पेट निकल आता है, मोटे हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें टाइम लगता है। अगर मैं इसको और आदित्य को कंपेयर करूँ, तो आदित्य अगर 1 साल जिम करेगा और ये 1 साल जिम करेगा, तो आदित्य की बॉडी बल्किंग में जाएगी, मतलब उसकी बॉडी में फैट
ज्यादा है, क्योंकि उसके पापा दादा सब मोटे मोटे हैं। वहीं मैं इसको करवाऊंगा जिम तो इसकी लीन फिजिक होती जाएगी, इसका वेट धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन जो बढ़ेगा वो मसल मास बढ़ेगा प्योर। लेकिन अगर ये जिम छोड़ देगा तो ये पतला हो जाएगा, और आदित्य जिम छोड़ देगा तो उसका पेट और चेस्ट लटक जाती है। पांचवा क्वेश्चन मेरा ये है कि मैं भैया के साथ रहता हूँ बहुत सालों से, तो मेरे साथ बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई सप्लीमेंट कहाँ से ले, मैं ऑनलाइन लूँ क्या ऑफलाइन लूँ। एक दोस्त के साथ भैया बताऊँ क्या हुआ, फेस में पूरे पिंपल निकलने बैठ गए यहाँ से। हाँ। तो भाई देखो आजकल क्या है ना कि बहुत जगह से आपको सप्लीमेंट मिलेंगे, ऑफलाइन भी लोगों ने दुकान खोल रखी है, ऑनलाइन भी आपको अमेजोन वगैरह मिलते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको कहूंगा कि अमेजोन फ्लिपकार्ट से अवॉइड करो। अगर आपको लेनी है सप्लीमेंट तो ऑफिशियल वेबसाइट से लो, जेन्युइन ही मिलते हैं। बाकी मैं तो भाई हमेशा टीएनपी से लेता हूँ, इसे पता है 1 साल हो गया है टीएनपी से ही हम लेते हैं। और इनकी अब इन्होंने अपनी वेबसाइट ही बना ली है www.tnponline.in, तो ये वहां से भी आप लोग अपने सप्लीमेंट खरीद सकते हो। एकदम जेन्युइन ऑथेंटिक सप्लीमेंट मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो गेनर है जो ये खा रहा है, इसके दोस्तों को मैंने दिलवाया, वो सब मैंने वेबसाइट से दिलवाया था, बहुत ही बढ़िया रेट में, और सबसे बड़ी चीज जेन्युइन, कॉपी बिल्कुल के चांस ही नहीं है दोस्तों। सो ये मेरे 5 क्वेश्चन थे जो कि मतलब मेरे दिमाग में आ रहे थे। और भी क्वेश्चन है मतलब दिमाग में चलते रहते हैं और मेरे दोस्तों के चलते रहते हैं दिमाग में, वो अगली वीडियो में पूछूंगा भैया से। तो भाइयों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। जय श्री राम, दुआओं में याद रखना। बाय बाय।